आगे बढ़ते हैं। शिक्षक भर्ती में शामिल होने की मांग को लेकर डीएलएड प्रशिक्षक देहरादून में धरना दे रहे हैं। प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है, बावजूद इसके प्रशिक्षित छात्र धरना देने को मजबूर हैं। प्रशिक्षित छात्र कई दफा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए शिक्षा मंत्री और शासन स्तर पर बात कर चुके हैं। इन्हें आश्वासन भी दिया गया, मगर मांग अब तक इनकी पूरी नहीं हो पाई है, जिसके बाद धरना देने को ये मजबूर हैं। में सिर्फ इतने दिन बीत जाने के बाद भी आश्वासन ही मिल रहा है मंत्रियों जी के माध्यम से, हमारी सरकार से, और सरकार में निहित जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः चालू किया जाए, किसी का भी अहित ना हो, और जितनी जल्दी हो सके सभी को नियुक्ति दी जाए। हमारा जो भी हाई कोर्ट का जो फैसला आया है हमारे सबके लिए, उसको मान्य किया जाए और जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को चालू किया जाए। में जो माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ था तो उसको हमने शासन को भेजा हुआ है, उसका न्याय विभाग से परीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा फिर उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। 22 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं। यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। हेमकुंड की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश में यात्रियों को रवाना किया जा रहा है। सरकार ने हेमकुंड साहिब में हर दिन 5000 यात्रियों की संख्या निर्धारित की है और साथ ही साथ यात्रियों को पंजीकरण करवाना भी जरूरी होगा, ये कहा गया है। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो फर्स्ट जलसे में जा रहा हूँ। हम दिल्ली से आए हैं, सारी संगत दिल्ली तो है। असी हेमकुंड साहब पहले जत्थे ਨਾਲ जा रहे हैं, 5 प्यारे ਨਾਲ जा रहे हैं। बहुत मन में तसल्ली है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मन बड़ा खुश हो गया यात्रा, इतनी रौनक लगी गुरुद्वारे में। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, इतने का अरेंजमेंट देख के मन बहुत खुश है। ये गुरु गोबिंद सिंह जी की फुल कृपा है, सानू दर्शन करने। 22 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियां आखिरी दौर में चल रही हैं। बिजली विभाग ने हेमकुंड साहिब में बिजली व्यवस्था बहाल कर दी है और यात्रा शुरू होने से पहले बिजली विभाग की कोशिश है कि यात्रा मार्ग की व्यवस्था सुचारू हो और जगमग यात्रा मार्ग हो। इस बार यात्रा मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। हेमकुंड यात्रा के करीब 2 किलोमीटर पैदल मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। तो हेमकुंड यात्रा की तैयारियां अपने आखिरी दौर में चल रही हैं। हर व्यवस्था को बारीकी से देखा भी जा रहा है, कोई कमी कोई खामी ना रहे, ये कोशिश है। और बिजली की व्यवस्था भी की गई है यात्रा मार्गों पर। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर है। देहरादून के आरटीओ दफ्तर में सीएम का निरीक्षण का असर दिखाई दे रहा है। रुड़की में भी हरकत में आए प्रशासनिक अधिकारी। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने तहसील का किया औचक निरीक्षण। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। देहरादून के आरटीओ दफ्तर में सीएम के निरीक्षण का असर है। रुड़की में भी प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आ गए हैं और खबर यहां से ये है कि जॉइंट मजिस्ट्रेट ने तहसील का निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। खाद्य आपूर्ति और AWBN सेक्शन में छापेमारी की। एक सप्लाई इंस्पेक्टर समेत एक कर्मचारी के देरी से पहुंचने पर स्पष्टीकरण मांगा है, जवाब मांगा गया है। बड़ी जानकारी आपके सामने है। आरटीओ दफ्तर की आपको तस्वीर याद होगी, जब अचानक से सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंच गए थे और देरी से ऑफिस पहुंचने वालों पर एक्शन लिया गया था। वहां के आरटीओ को भी सस्पेंड कर दिया गया था। उसी बीच अब देखिए रुड़की से भी हरकत में प्रशासनिक अधिकारियों के आने की खबर आपके सामने है। और अब बात चारधाम यात्रा की करते हैं। चारधाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों का हुजूम इस कदर उमड़ रहा है कि यात्रा के लिए पंजीकरण 31 मई तक फुल हो चुके हैं। कोरोना महामारी के 2 साल बाद यात्रा शुरू हुई तो उत्तराखंड के 4 धाम श्रद्धालुओं से गुलजार है। आलम यह है कि 4 धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण 31 मई तक फुल हो चुके हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा इस वक्त चरम पर है। देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां आने वाले हर एक श्रद्धालु को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। लेकिन यात्रियों को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत तो हो ही रही है। इसके साथ साथ अब यात्रियों को 4 धाम में दर्शन के लिए 31 मई तक इंतजार करना होगा।
खासकर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 31 मई तक रजिस्ट्रेशन की बुकिंग फुल हो चुकी है और अब यात्री वेटिंग में इंतजार कर रहे हैं। यात्रा के दौरान चार धाम में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजीकरण जरूरी है। यमुनोत्री धाम में 5,000, गंगोत्री में 8,000, केदारनाथ में 13,000 और बद्रीनाथ धाम में 16,000 यात्री प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से यात्रियों से कहा गया है कि वो अपने पंजीकरण के हिसाब से ही यात्रा पर आए। हम तो सबसे निवेदन कर रहे हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन इत्यादि नहीं है वो अभी अपनी यात्रा न करें और जो मेडिकली फिट नहीं है वो भी यात्रा न करें। बाकी हम सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन इत्यादि की जो व्यवस्था की है उसका सभी लोग उसमें सहयोग करें। यात्रा ठीक से चले इसके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट पर पंजीकरण की व्यवस्था की गई। अगर आप चारधाम यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो अब आपको जून महीने तक का इंतजार करना होगा। श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए पर्यटन विकास परिषद ने एक वेबसाइट तैयार की है जिस पर तमाम श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक तकरीबन 16 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। हालांकि इस वेबसाइट का संचालन प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि तमाम लोगों को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि जो यात्री चारधाम में दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य ही है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसका भी जानकारी पर्यटन विकास परिषद को लोगों को देनी होगी। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा।